हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे वोकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167। ये मॉड्यूल के 1.47 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 167 of the act contains provisions detailing out as to when the office of a director shall become vacant। देखिए, कल हमने किया था कि बंदा जो डायरेक्टर है वो डिसक्वालीफाई कब हो जाएगा, कि अब वो मतलब उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं रही बनने की, है ना। अब है कि वो बना हुआ है, वो काम कर रहा है, अब उसको अपना ऑफिस कब खाली करना पड़ेगा, है ना। उसमें वो अपॉइंट ही नहीं हो सकता था। पागल बंदा है, आप रखोगे ही नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन में था ना, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और ये डिक्लेयर किया हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में, है ना, इंसॉल्वेंट। आप उसको अपॉइंट ही नहीं करोगे, डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन यहाँ पर आपने बंदा रखा हुआ है, वो बंदा जो डायरेक्टर है वो ऑफिस कब वकेट करेगा, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? as soon as such event occurs the director is required to demit, मतलब छोड़ना, the office of the director of the company। कब छोड़ेगा वो? जब वो फॉलोइंग प्रोविजंस में grounds for vacation according to section 167 subsection 1, the office of the direction shall vacate in case कोई भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इन ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड ऑन सेक्शन 164। 164 वही है जो हमने कल पढ़ा था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का। अब एक बात सुनो, एक बंदा है एबीसी, भाई वो बड़े अच्छे से अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऑफिस में लगा हुआ है वो बंदा, और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारे का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो अब क्या करोगे? तो हटाना पड़ेगा ना। अब उसने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली है, पहले वो सही था, लेकिन अब उसने वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको अट्रैक्ट कर लिया है। सो यहाँ पर जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो आपको जब कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये तो बंदा पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड का है, अब ये काम करने योग्य नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी, वो बंदा वैकेंट करेगा ऑफिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि जो वो डिस्क्वालिफिकेशन ये सबसेक्शन 2 में कौन सी थी, वो कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अगर वो नहीं भरेगा तो क्या होगा? जो वो बंदा है तो भी उसको, अब अभी तक तो वो काम ठीक कर रहा था, 3 साल से उसने गड़बड़ करनी शुरू कर दी तो भी, ठीक है ना। तो अगर कोई वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट बाद में करता है तो उसको जो है ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा, if he absents himself from all the meetings of the board of the directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board। अब पिछले 12 महीने के लगातार, कॉन्टिन्यूस वर्ड यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे कि आपने पिछले 12 महीने में चाहे 24 हुई हैं, चाहे 6 हुई हैं, चाहे 10 हुई हैं, चाहे 12 हुई हैं, पिछले 12 महीने में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो किसी में भी नहीं गया, चाहे उसने लीव दी हो, चाहे उसने लीव ना दी हो। अब हम कहते हैं कई बार, हम स्कूल वगैरह में कि सोचते हैं कि हमने लीव दी है तो भाई हमारी एब्सेंट नहीं लगेगी, हमारा तो कुछ रीजन था। तो रीजन आपका एक बार हो सकता है ना, एक बार प्रॉब्लम हो सकती है, 2 बार प्रॉब्लम हो सकती है, 4 बार हो सकती है, हर बार तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना आपकी, ठीक है ना। हर बार होगी तो भैया जय सिया राम, आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ही रहो। He absents himself from all the meetings of the board of the directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board। तो अगर वो सारी की सारी मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहा जो कि पिछले 12 महीने में हुई थी, तो वो उस बंदा को जो ऑफिस है वो वेकेट करना ही पड़ेगा। He acts in contravention of the provisions of section 184 relating to entering of the contracts or the arrangements in which he is directly or indirectly interested। अब उसने जो प्रोविजंस है सेक्शन 184 की, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं हम कि वो एंटर हो रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऐसे अरेंजमेंट्स में, यहाँ पर उसका सीधा या फिर इनडायरेक्टली उसका दोस्त, उसका नोन टू, उसका रिलेटिव कोई भी इंटरेस्टेड है, तो वो उस उन चीजों में एंट्री अपनी कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। अच्छा, या फिर वो कर रहा है, सपोज भाई कई बार होता है कि मुझे लग रहा है ये मेरा रिलेटिव जरूर इन्वॉल्व है,
लेकिन कंपनी के फायदे की बात हो रही है। चलो तुमको करना है, मैं कह रही हूँ जरूर तुमको लग रहा है, तुम डिस्क्लोज तो करोगे ना कि भाई मेरा ऐसे करके ये रिलेटिव है या फिर मेरी वाइफ इस बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसको आप वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, जो भी है, he fails to disclose his interest। अगर वो अपना इंटरेस्ट नहीं शो डिस्क्लोज करता ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगी सेक्शन 184 की प्रोविजंस की। If he become disqualified by an order of a court, अब कोर्ट ने कह दिया जी ये बंदा तो डिस्qualify है, तो बस ठीक है, फिर तो आपको अब वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। If he is convicted by a court of any offense whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for 6 months or more, अब क्या बात है, कोर्ट ने पकड़ लिया है मतलब कुछ तो गड़बड़ की है बंदे ने। अब 2-4 महीने ठीक है, डजेंट मैटर, जाके आ गया बंदा, लेकिन हमने डिस्क्वालिफिकेशन में किया था अगर बंदा 6 महीने से ज्यादा जाएगा, ठीक है ना, तो वो अगले 5 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। यहाँ पर है कि वेकेशन कब होगी, अगर वो 6 महीने से ज्यादा, वही चीज हो गई ना, अब वो 6 महीने से ज्यादा, तो एक बार तो उसको वेकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफिस को तो वेकेट करना ही पड़ेगा। तो वही चीज आ जाती है। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, एक्चुअल में ये एक्सेप्शंस नहीं है, ये एक तरह का एक एक तरीका है समझने का कि कब जो है ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, इसके पीछे भी एक रीजन है। The office shall not be vacated by the director in case of orders referred to in clauses E and F, ये from 30 days। अब पता है होता क्या है, अब आप ऊपर वाले देखो, सारे देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊं, यहाँ पर तो इसने कह दिया कि वो डिस्क्वालिफिकेशन कर रहा है 164 सबसेक्शन 2 की, जो कि हमने कंसेक्यूटिव 3 इयर्स का किया था कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी या फिर उसने वो रिडीम नहीं करा, जो हमने सारा किया था ये। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, वो मीटिंग्स में नहीं गया, कोई लेना देना नहीं है, उसने नहीं डिस्क्लोज किया, उसने कॉन्ट्रावेंशन की सेक्शन 184 की कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब कोर्ट इन्वॉल्व कहाँ हो गई, भाई कोर्ट ने कह दिया ये बंदा तो डिस्क्वालीफाई है, या कोर्ट ने उसको 6 महीने से ज्यादा के लिए उसको सजा सुना दी है कि ये बंदे ने गड़बड़ की है। अब कोई भी बंदा होता है, ठीक है, अब उस बंदे को सपोज लगता है कि नहीं मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो गड़बड़ की ही नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने गड़बड़ वाला इंसान समझ लिया है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा अपील फाइल कर देगा, अपील फाइल करेगा विद इन 30 डेज। ठीक है, जब वो पकड़ा जाता है या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो बंदा विद इन 30 डेज अपील फाइल कर देगा। अब एक बात सुनो, सपोज एक बंदा है एबीसी, उसने 1 जनवरी को गड़बड़ कर दी, मतलब 1 जनवरी को, सॉरी, उसको वो कोर्ट ने कह दिया ये तो भैया डिस्क्वालीफाई हो रहा है, या फिर ये तो पकड़ लिया हमने 6 से ज्यादा महीने के लिए, अब भैया तू तो वकेट कर सकता है अपना तू। वो बंदे को लगता है मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा 2 तारीख को अपील फाइल कर देता है। अपील फाइल ना 30 दिन तक आप कर सकते हो। तो अब सपोज मैं, मतलब कि जो बंदा है जो कि कन्विक्टेड हुआ है या फिर डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो हो सकता है 1 हफ्ते बाद करे, या हो सकता है 10 दिन बाद करे, हो सकता है 25 दिन बाद करे, ये तो उसकी मर्जी है ना कब करेगा, उसके पास 30 दिन का टाइम है। अब आपके पास फीस भरने के लिए सपोज 30 दिन का टाइम है, तो आप चाहे 29th डे को फीस भरो, चाहे आप फर्स्ट डे को भरो, भाई ये तो आपका ना, मैं तो आपको 30 दिन से पहले कुछ नहीं कह सकती ना जी आपने तो फीस नहीं भरी। आप कहोगे अभी 30 दिन नहीं हुए ना, हाउ कैन यू से एनीथिंग, तुम बोल ही नहीं सकते। वही चीज आ जाती है, जब आप अपील 30 दिन तक फाइल कर सकते हो, तो 30 डेज क्या होगा, किसी को क्या पता आपके मन में क्या है। तो 30 डेज तक आप जो ऑफिस है वो वकेट नहीं करोगे, चाहे आपने अपील दी है चाहे नहीं दी, क्योंकि किसी को क्या पता, राइट। अच्छा, अब भाई 30 दिन बीत गए, दो ही चीजें होंगी, जा तो आप फाइल करोगे, जा आप नहीं फाइल करोगे। अब आपने नहीं फाइल किया, 30 दिन बीत गए, सीधी सी बात है, मतलब आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं दोषी हूँ, 30 दिन बीत गए, पीरियड निकल गया है, अब आपको क्या करने का, आपको तो ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा। पूरे 30 दिन बीतने के बाद आप ऑफिस वेकेट कर दोगे। अच्छा, अब
आपने क्या किया, दूसरा केस है कि आपने अपील फाइल कर दी। अच्छा, अब आप अपील जो फाइल कर रहे हो ना, सपोज आपने 15 दिन बाद कर दी, तो आपका कोई भी आपको जो है वेकेशन नहीं होगी। कब तक? जब तक कि आपकी अपील है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगी। भाई जब तक अपील ही नहीं डिस्पोज ऑफ हुई तो आप कैसे एडवोकेट कर सकते हो? आपको लगता है आप निर्दोष हो, लेकिन कोर्ट को भी तो लगे ना, आपके लगने से कुछ नहीं होता। आपको लगा, आपने अपील कर दी, वेरी गुड। अब कोर्ट आगे बताएगी भाई तू सच्ची में निर्दोष है या तू दोषी है। जब तक वो पेंडिंग रहेगा, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, तो आपकी वेकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब क्या है, अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सपोज कोर्ट ने उसके 15 दिन में ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोर्ट कहेगा कि आप गिल्टी हो, मतलब गुनहगार हो, या कहेगा आप गिल्टी नहीं हो। अब अगर नहीं हो तो भैया बस ठीक है, तुम जीत गए, जीत गए मतलब तुमको वेकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर कोर्ट ने कहा ना जी ना, तुम तो गिल्टी हो, तुम्हारा जो निर्दोष बना है सब गड़बड़ है, तुमने तो गड़बड़ की ही की है, तुम दोषी हो, तो क्या होगा भाई? तुमने जब जब कोर्ट ने बोल दिया ना, तो फिर आगे फर्दर 7 दिन मिलते हैं, फिर फर्दर आगे 7 दिन मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर एन अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 days एज अ फोर्स अगेंस्ट द कन्विक्शन। देखो, जो आपने उस पर एलिगेशन लगाई है उसके खिलाफ वो 30 दिन तक अगर अपील भर देगा, तो until the expiry of the 7 days from the date on which such appeal or petition is disposed of, जब तक वो पिटीशन जो है डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक। और अगर आपको उन्होंने कह दिया कि हाँ आप गिल्टी हो, तो आप 7 दिन फर्दर उसके 7 दिन तक अपील कर सकते हो। नहीं, जैसे होती है ना उससे हायर अथॉरिटी, नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपने आप को निर्दोष ही समझता हूँ, मैं आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, तो आगे फर्दर उसको 7 दिन मिलते हैं। अब क्या होगा, अब उसने नहीं फाइल की, नहीं फाइल की तो जिस दिन उसने गिल्टी बोला उसके 7 दिन बाद अगेन, ऊपर भी हमको 30 दिन हमको वेट करनी पड़ी थी ना, क्यों भाई, हमें क्या पता किसी के मन में क्या है। उसने 29th को सबमिट करवानी है, उसने 25th को सबमिट करवानी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो वेट करनी पड़ेगी। उसी तरह यहाँ 7 दिन मिल गए ना, अगर वो फाइल नहीं भी करता तो भी 7 दिन हमें उसका इंतजार करना ही पड़ेगा कि भाई 7 दिन तक देखते हैं वो बंदा फाइल करता है नहीं करता। अगर तो वो नहीं करेगा तो जैसे ही 7 दिन पूरे, ऑफिस छोड़ो, वेकेट करो। लेकिन लेकिन अगर उसने 7 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर दी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब तक फिर वो जो वेकेशन है, जो सॉरी अपील है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती, तब तक कोई वेकेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा। फिर अगर उसको गिल्टी पाया गया तो उसको वेकेट करना पड़ेगा, और अगर उसको गिल्टी नहीं पाया गया तो नो वेकेशन। अब सीधा सा मैं आपको एक बार एक क्रक्स में बताती हूँ, दोबारा से जरा ध्यान से सुन लो, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखो, सीधी सी बात है, हमने कह दिया कि भाई वेकेशन कब होगी, कब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन्होंने कह दिया कि भाई अगर सेक्शन 167(1) के अकॉर्डिंगली कुछ भी वो अट्रैक्ट करता है तो। फिर उन्होंने कह दिया सेक्शन 164 है, उसका जो सब सेक्शन 2 है उसके अकॉर्डिंगली कि जो बंदा जो है 3 सालों तक कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अपने नहीं भर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर रिडीम नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, गड़बड़ कर रहा है, तो वो जो हमने कल किया था डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा आ जाएगा, तो उस बंदे को जो है हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, 1 मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन का निकाल लूं मैं। आई थिंक 1.31 पर था ना। ये यस, यहाँ पर है कि डिस्क्वालिफिकेशन हमने की थी अपॉइंटमेंट के लिए, कि हम किसको अपॉइंट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 था,
लेकिन सेक्शन 164 का सब सेक्शन जो 2 है, वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स का था या फिर डिपॉजिट्स का था। तो ये जो हमको वही चीज कह रहे हैं 1.4 आगे था ना इसके, ये रहा, ये है 1.47 पे। ठीक है, ये वही चीज कह रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ गड़बड़ की है तो भाई तू जा, बाय बाय। ठीक है ना, और उसने एब्सेंट रह गया तो भी बाय बाय। लेकिन उसने गलत काम किया, कॉन्ट्रावेंशन की, बाय बाय। उसने बोला कि मैं डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट, तो भी बाय बाय। लेकिन जहां पर कोर्ट इन्वॉल्व है ना, कोर्ट में तो तुम अपील फाइल कर सकते हो, नहीं जी मैं निर्दोष हूँ। इन दोनों चीजों में ईएफ और एफ में पहले वो 30 दिन तक दे सकता है। अगर वो 30 दिन तक देगा तो क्या 30 दिन तक वेट करेंगे, और फिर उसको हम हटाएंगे, चाहे वो जो है अपील दे चाहे ना दे, आपको तो 30 दिन वेट करनी पड़ेगी। किसी के मन में क्या है आपको नहीं मालूम। अब अगर 30 दिन बीत जाएंगे, उसने दी होगी, तो आपको उसके जब तक जो पिटीशन है, जो अपील है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर उसने जो अपील है उसने नहीं दी, तो आप जो है उसको बोलोगे कि चल भाई, तेरे को भी इसका मतलब यही लगता है कि तूने जब अपील ही नहीं करी फर्दर, बाय बाय। अगर उसने करी है अपील तो आप 30 दिन तक उसका जो पिटीशन है उसका इंतजार करोगे। अब दो ही चीजें होंगी पिटीशन का रिजल्ट, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। जा तो वो कहेंगे गिल्टी है या नहीं गिल्टी। अगर तो वो गिल्टी है, फिर वो आगे उसके पास 7 दिन है, फिर आपको 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर 7 दिन तक उसने अपील कर दी तो फिर आप उसके अपील का इंतजार करोगे। गिल्टी है तो भाई तुम वकेट करो, नहीं गिल्टी तो आप ठीक है, आप गिल्टी हो तो आपको वकेट करना पड़ेगा, आप नहीं गिल्टी हो तो आपको कुछ भी खाली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने फाइल ही नहीं करी तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली भाई जाओ बाय बाय। वेरी इजी, बस इतना ध्यान रखना है, पहले 30 दिन, उसके बाद जब एक बार पिटीशन हो जाए तो उसके बाद 7 दिन। आगे क्या है आइए देखते हैं। He is removed in pursuance of the provisions of the Companies Act 2013, like when he is required to vacate office for the disqualification incurred under Section 217, subsection 6, that is, conviction of for committing an offence under Section 217. अब इसमें ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो ध्यान में रखना, अच्छा कोर्ट वाले में आएगी ये एक्सेप्शन सिर्फ, और कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ही आप अपील कर सकते हो। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि उसको रिमूव किया जाएगा प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, लाइक कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो गई उसकी 217 सबसेक्शन 6 में। अब ये जो 217 के जो कोई ऑफेंस वगैरह हैं, ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर क्या आ गया, he having been appointed by director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary of the associate company ceases to hold such office or other employment in that company। अब इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ आपको। देखो कई बार पता क्या है, एक जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने मतलब अपना आर्टिकल्स में डाल रखा है कि भाई अगर जो हमारा ये डायरेक्टर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली जो होल्डिंग का है वही सब्सिडरी का होगा। ठीक है ना, या फिर जो होल्डिंग का जो 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 सब्सिडरी का डायरेक्टर है वो होल्डिंग में उसकी ये पोजीशन होगी। कुछ भी उन्होंने कुछ ऑटोमेटिकली किया हुआ है कि जो इस बंदा बनाएंगे ना उसकी ये भी मतलब पावर्स होंगी हमारी होल्डिंग में या सब्सिडरी में या एसोसिएट में कंपनी में कहीं पर भी होंगी। अच्छा, अब जो उसकी ये उसको बोलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग। ठीक है ना, अब क्या हुआ, वो पर्सन जो है वो गड़बड़ कुछ हो गई है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो सब कुछ भी सीज कर देगा, वो सब कुछ बंद कर देगा होल्ड करना जो कि उसको वैसे मिला। आप समझ रहे हो पॉइंट। सपोज एबीसी इज अ सब्सिडरी ऑफ पीक्यूआर, पीक्यूआर डायरेक्टर जो है कंपनी का वो अपॉइंट हुआ और वही जो है एबीसी का भी है, लेकिन उसने पीक्यूआर में गड़बड़ कर दी तो वो एबीसी का भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये नहीं है कि भाई मैंने तो उसी में गड़बड़ किया तो उसका नहीं, आपको वैसे अपॉइंटमेंट मिली थी ना, आप हट जाओगे वहां से। ठीक है, आगे क्या है, provision of additional ground for vacation by a private company according to section 167 and subsection 4 a private company may provide। अब भाई देखो प्राइवेट तो प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट तो अपनी ही चलाएगी,
उसको अगर कुछ और लगेगा ना कि नहीं मेरे लिए तो ये भी एक ग्राउंड होना चाहिए, एडिशनल ग्राउंड वेकेशन का, तो वो डाल देगी अपने में, उसमें आर्टिकल्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो अभी डाल सकते हैं। ये तो इन्होंने उनको पब्लिक के लिए एक बार बता दिया कि भाई ये कुछ होता है, बाकी आर्टिकल्स में पब्लिक कंपनी कुछ मर्जी करी जाओ, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंगली, कि आपको ये लगता है कि भाई तुमने ये किया तो अभी तुम वकेट करना पड़ेगा ऑफिस, तो वकेट द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इन एडिशन टू दो स्पेसिफाइड अबव। तो ये तो ऊपर वाले एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, और जो आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर देंगे पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी, वो भी होगा। आगे क्या है, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पनिशमेंट, कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन की सेक्शन 167(1) की, ठीक है ना, मतलब कि जो हमने अभी पढ़ा है आपने उसको नहीं माना, वायलेट कर दिया उसको, क्या तो क्या होगा, if a person functions as a director even if he knows that the office of the director held by him has become vacant on any of the disqualifications specified in section 167 and subsection 1, अब उसको पता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, उसको पता है कि मैं अब डिस्क्वालीफाई हूं, उसको पता है कि मेरे को तो ऑफिस वैकेंट ही करना पड़ेगा, आई एम नो मोर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, फिर भी वो बंदा जानबूझकर अपना काम कर रहा है डायरेक्टर का, तो क्या होगा, he shall be punishable with imprisonment, जेल होगी या तो अप टू 1 ईयर, और लिखा है एंड नहीं लिखा, या फिर मिनिमम फाइन 1 लाख का, जो कि 5 लाख तक हो सकता है, या फिर और विद बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, जा सिर्फ जेल, जा सिर्फ फाइन, फाइन 1 से 5 लाख, या फिर दोनों के दोनों, जेल की हवा भी खाओ और फाइन भी दो। आगे क्या है, all the directors vacating the office, section 167 subsection 3 mentions about the eventuality when all the directors of a company vacate their offices under any of the disqualification specified in section 167 subsection 1। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सेक्शन है 167 सबसेक्शन 3 है, ये मेंशन कर रहा है कि जो ऑल जो डायरेक्टर हैं कब वो वकेट करेंगे अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाई की है। अब क्या होगा, सपोज डिस्क्वालीफाई हो गया भाई, अब डायरेक्टर बाय बाय हो गया है उसको, तो डायरेक्टर्स तो चाहिए ना कंपनी चलाने के लिए, तो क्या होगा, प्रमोटर, प्रमोटर, और अगर प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रमोटर पहले आता है कि भाई मैं देखता हूँ किसी को करने के लिए क्या करे, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट शिल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी चाहिए। अब हो सकता है मिनिमम डायरेक्टर्स भी नहीं रहे भाई, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, तो फिर प्रमोटर देखेगा, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अपॉइंट करेगी उतने डायरेक्टर जितने की चाहिए, टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। अब पता है क्या है, जो डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में। अब अभी जनरल मीटिंग तो जब होगी तब होगी ना, अब पहले ही कांड हो गए हैं, वेकेशन हो गई है, तो जा तो प्रमोटर करेगा, प्रमोटर की एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, अपॉइंट कर देगी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कब तक, till the directors are appointed by the company in the general meeting। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो ये वकेशन का जो ये है टॉपिक है ये खत्म होता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, bye bye, and if you really like the video please and please like the video and subscribe my channel. Thank you so much, bye bye।